पहले पढ़ते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? वह कण जो धारा के प्रवाह हेतु उत्तरदायी होता है आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी मतलब कहने मतलब ये है, आवेश जैसे हमारी तार है, तार में अगर लाइट बहेगी ना, लाइट बहेगी, तार में जो भी लाइट बहेगी किसके द्वारा बहेगी? आवेश के द्वारा। यदि आवेश ना हो तो लाइट ना बहेगी, ठीक है। यानी धारा के प्रवाह के लिए कौन आवश्यक है? आपका आवेश आवश्यक है। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, यानी धनात्मक आवेश जिस पर प्लस आवेश हो। यानी जैसे कि हमारा एक आवेश हमारा ये है और एक आवेश ये है, इससे प्लस आवेश है तो ये धनात्मक आवेश, इससे माइनस आवेश है यानी ऋणात्मक। धनात्मक किसे बोलते हैं? प्लस को। ऋणात्मक किसे बोलते हैं? माइनस को। धनात्मक आवेश जिस पर धनात्मक आवेश होता है वह धनात्मक आवेश कहलाता है। जैसे प्रोटॉन और कोटर। कोटर क्या होते हैं? प्लस आवेश वाले। प्रोटॉन भी क्या होता है? प्लस आवेश वाला। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते तो बराबर हैं, जो मान प्रोटॉन का होता है ना वो मान इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा। एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश, जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण। देखो हम अब तो ये बताओ, आवेश क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन, जैसे ई है हमारा आवेश, ये क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन है। यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन है तो चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या आवेश है? ये भी क्या आवेश है? ये भी क्या आवेश है? और ये भी क्या आवेश ही है। इससे कहने मतलब क्या? यानी Q बराबर, आवेश को कितने करते हैं? Q से। Q बराबर NE। ई क्या? इलेक्ट्रॉन का मान, N क्या? संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 गुणा इलेक्ट्रॉन मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यानी Q बराबर क्या? NE। N क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या? इलेक्ट्रॉन का मान, Q क्या? आवेश। तो क्या इंडिकेशन है हमारा आवेश क्वांटीकरण से? आवेश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है जो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होते हैं, इन्हें ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और N इलेक्ट्रॉन, यानी N इलेक्ट्रॉन, यानी ये सब क्या? ये आवेश के बराबर हैं, यानी Q के बराबर हैं सब ले। तो Q बराबर क्या आएगा? NE। क्या आएगा? Q बराबर NE। और ये फॉर्मूला आपका ध्यान रखना, ये क्या आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे Q क्या? आवेश। यदि आपसे सवाल में दे दे इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमें 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉनों को दे दिए हमें, तो अपना भी हम Q निकाल लेंगे, यानी Q बराबर NE कितना? N 5, इलेक्ट्रॉन मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये इतना ही होता है हमेशा, यानी E का मान कितना होता है? हमेशा इतना ही होता है। ये बात ध्यान रखना, कितना होता है ये मान? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब देखो विद्युत धारा क्या होती है। देखो लाइट किसके द्वारा बहती है? आवेश के द्वारा। देखो किसी चालक में, चालक के द्वारा तार भी सकता है, पंखा, टीवी, कुछ भी ले लो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बह रहा, प्रवाह माने बहना, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखो यदि चालक में प्रवाहित धारा आई, यदि चालक में प्रभावित आवेश, ये चालक में कितना आवेश बह रहा हमारा? Q आवेश बह रहा, कितने समय में? T समय में। Q आवेश बह रहा हमारा T समय में, तो विद्युत धारा कितनी होगी आपकी? Q/T, यानी विद्युत धारा I बराबर Q/T। I बराबर क्या आएगा आपका? Q/T। ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी ध्यान रखना ये फॉर्मूला क्या आपका? धारा बराबर आवेश बटे समय। क्या? धारा बराबर आवेश बटे समय। क्या? I बराबर Q/T। ये बात ध्यान रखना, यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यदि चालक में प्रभावित आवेश Q और समय T, Q आवेश हमारा Q है, T समय प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा कितनी होगी? I बराबर Q/T। ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो Q बराबर क्या होता है? NE। तो हर बार ये फॉर्मूला बना, I बराबर Q/T, हमने भी ऊपर पढ़ा। Q बराबर कितना होता है? NE होता है, NE/T। तो बन गया रिलेशन। आई समझ में? ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम। देखो जो आवेश का मात्रक होता है ना, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। और समय का मात्रक कितना होता है आपका? सेकंड। आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है आपका? धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। ये बात ध्यान देने वाली बात है। आवेश का मात्रक हमेशा क्या होगा? कूलाम होगा। समय मात्रक हमेशा कितना होगा? सेकंड होगा। धारा का मात्रक कितना होगा आपका? एम्पियर होगा। कूलाम खाली देना, कूलाम यदि बोले ना माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को पहले कूलाम में बदलेंगे,
ये दे देना माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो सेकेंड पहले सेकेंड बदलेंगे। ये बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या करें, कूलाम ही लेना है, सेकेंड ही लेना है और एम्पियर ही लेना है। जो और चीज वैल्यू दे रखी होंगे उन्हें हमें इसमें बदलना पहले, ठीक है। अब देखो पहले देखो आई का मतलब क्या, कूलाम, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर। तो आई बराबर क्या होता है आपका क्यू अपॉन टी। आई हमने पीछे फॉर्मूला याद करा, यानी आई बराबर क्या आपका एम्पियर, क्यू बराबर क्या आपका कूलाम, टी बराबर क्या सेकेंड। तो एम्पियर किसके बराबर है आपके, कूलाम बटे सेकेंड। यानी धारा की मात्रक क्या आपका, धारा के दो मात्रक बन गए आपके, धारा के दो मात्रक बन गए, धारा के मात्रक। ये तो आपका मात्रा धारा का एम्पियर है। दूसरा बात पेपर में एम्पियर न दे, इसको दे दे, तो ये भी तो मात्रक ही है ना, वो जो भी एम्पियर बराबर तो ये मात्रक हुआ। यानी कूलाम बटे सेकेंड भी क्या आपका धारा का मात्रक, एम्पियर भी क्या धारा का मात्रक। जैसे असल में कौन सा एम्पियर है, यदि बाई चांस पेपर में एम्पियर न दिया तो कूलाम बटे सेकेंड लिख सकते हैं, या पेपर में दोनों दे देगा, एम्पियर भी दे देगा, कूलाम बटे सेकेंड भी दे देगा, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। वो उसी हिसाब से सब पेपर में सवाल बना देगा, हमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो एम्पियर की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। जो एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। देखो पहले हम क्या ले रहे थे, हम मान ले रहे थे, यानी आवेश ले रहे थे, धारा ले रहे थे और समय ले रहे थे। अब देखो हम सब ये क्या मात्रक है, तो हम क्या लेंगे, मात्रक ही लेंगे, मात्रक। देखो यदि किसी परिपथ में, देखो यहाँ क्या लिख रहा, यदि किसी परिपथ में विद्युत, यहाँ लिख रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। यहाँ देखो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, देखो समय का मात्रक क्या लिया आपने, सेकंड ही लिया। देखो परिभाषा किसकी बता रहे हैं, मात्रक की, तो यहाँ भी हम मात्रक ही लेंगे, मात्रक ही लेंगे, है ना। जब परिभाषा मात्रक चलेगी तो मात्रक ही लेंगे। यदि किसी परिपथ में समय को क्या लिया हमने सेकंड में, आवेश को क्या लिया हमने कूलाम में, मात्रक के रूप में लिया, तभी निकली परिभाषा मात्रक की। अब देखो परिभाषा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो तो चालक में धारा 1 एम्पियर होगी। यानी चालक में धारा कितनी होगी आपकी, 1 एम्पियर होगी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा किसकी, आपकी एम्पियर की। अब देखो अमीटर क्या होता है। देखो विद्युत धाराओं किससे मापते हैं हम, यानी विद्युत लाइट मापने के लिए किसके यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, अमीटर का। यदि आपसे कोई कहने लगे आपकी तार में कितनी लाइट बह रही है, तो आप क्या लाओगे खरीदते बाजार से, अमीटर खरीद के लाओगे बाजार से। क्या खरीद के लाओगे आप बाजार से, अमीटर। देखो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं, जिसमें परिपथ को अमीटर के साथ श्रेणी क्रम रखते हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, जैसे हमारे पास टीवी फ्रिज पंखे वंखे सब हैं, इसमें हमें ना धारा का मान निकालना है, धारा कितनी बह रही है, तो अमीटर खरीद के लाएंगे और अमीटर को जोड़ेंगे कौन सी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में। यानी अमीटर को कौन सी क्रम में जोड़ेंगे हम, परिपथ में श्रेणी क्रम में। यदि हमें जोड़ देना समांतर क्रम में तो धारा का मान निकलेगा नहीं, तो कौन सी क्रम में जोड़ना जरूरी है, श्रेणी क्रम में। आगे समझ में। अब तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था आपका Q बराबर NE। क्या बताया था आपको मैंने, Q बराबर NE बताया था। Q क्या यहाँ पे आपका आवेश है, क्या Q यहाँ पे आपका आवेश, N क्या आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या आपका इलेक्ट्रॉन का मान। E का मान हमेशा कितना होता है आपका, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। ये बात ध्यान रखना। तो आपका क्या आ जाएगा, Q बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा N। देखो यहाँ से छोड़ा सी चीज़ को भी, ये हम किसी और चीज़ में काम आएगी, ठीक है। तो कितना मान है E का मान, इतना मान है आपका, कितना मान है E का, इतना। E का मात्रक क्या आपका, कूलाम, क्योंकि E तो आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो E का मात्रक भी क्या होगा आपका, कूलाम ही होगा। आई समझ में नहीं। देखो थोड़ी से संबंधित प्रश्न, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखो एक तो ऑप्शन ये है, देखो कितना यहाँ पे देखो ये सब है, देखो। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस प्लस माइनस आवेश होता है, इसलिए आपका ये आंसर सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन आया। यदि यहाँ प्लस माइनस दे रहे होते तो हम इसको लिख लेते, अब उन्हें प्लस माइनस देके हमारे पास कन्फ्यूज कर दिया, इसलिए हमने ये लिखा। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है ये। यदि यहाँ पर लिखा होता ना प्रोटॉन, यदि यहाँ पर प्रोटॉन लिखा होता, प्रोटॉन सब चुना प्रोटॉन लिखा होता, तो आंसर सही कौन सा होता आपका, बताओ। ये सही होता, डी ऑप्शन। यानी प्रोटॉन के लिए कौन सी कंडीशन बनती है आपकी, डी वाली कंडीशन बनती है प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी ये कंडीशन बनी है और प्रोटॉन के लिए आपकी ये कंडीशन बनी है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पर तो आपका, देखो इलेक्ट्रॉन का मान कितना आपका 1.6 और प्रोटॉन का मान कितना आपका, प्रोटॉन का भी 1.6 प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है। आगे समझ में आगे होगी, ठीक है। देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या मात्रा है विद्युत धारा का, एम्पियर। ये देखो एम्पियर, ये तो है ना इसमें, ये बचा खाली हमारा। तो कहीं देखो कहीं दिख रहा है एम्पियर, ये लिख रहा है। देखो फ्रैक्शन आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा दिमाग में। देखो मात्रक से पूछ रहा विद्युत धारा का, ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है आवेश का। ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है ऊर्जा का। ये मात्रक किसका, ये मात्रक है उष्मा का। यानी किसका मात्रक है, आवेश का। देखो यहाँ लिख रहा है प्रोटॉन,
एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आपका 1.6 आएगा ना, आएगा, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे आपका प्लस आवेश होता है, प्लस। तो प्लस वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें आपका? ये ऑप्शन सही है, डी। यानी कितना मान है इसमें? ये है। अब देखो आगे देखो, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन। देखो देखो यहाँ देखो, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। ये प्रोटॉन बंदे पड़े हैं, न्यूट्रॉन तो किसी कीमत पर आएगा ही ना, आयन भी नांगे। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो घूम सके हैं, यानी वही तो गति कर सकें। ये जो बंदे पड़े हैं वो किसी गति कर लेंगे, तो कौन सी गति करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने, तो क्या आगे आंसर इसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आई समझ में नहीं? यानी धारा की गति के लिए कौन आवश्यक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये बात ध्यान रखना, जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे इधर गति कर रहे हैं, इधर को, यानी गति किधर को जा रहे हैं? गति करके इधर को जा रहे हैं। तो धारा किधर को जाएगी? गति करके इधर को जाएगी, इधर को। यानी धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत। यानी प्रोटॉन किधर भागा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, प्रोटॉन किधर को जाएंगे? इधर को जाएंगे प्रोटॉन। तो धारा की दिशा प्रोटॉन की दिशा में होती है, ध्यान रखना, और धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत। यानी धारा की दिशा किसके विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। तो धारा की दिशा फिर किसकी दिशा में होगी? प्रोटॉन की दिशा में होगी, प्रोटॉन की दिशा में। यहाँ लिख रहा है सवाल पढ़ो वाला, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं तो तार में धारा निकालनी है। तो धारा बराबर क्या होगा आपका? आई बराबर होता है आपका क्यू अपॉन टी, होता है क्यू अपॉन टी। और क्यू बराबर क्या होता है आपका? एन ई अपॉन टी। बताना क्यू बराबर एन ई होता है। अब देखो, आप पूछो कि अब आपने एन ई वाला क्यों रखा फॉर्मूला, डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला क्यों ना रखा? देखो यहाँ क्या कह रहा, 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आवेश बह रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जरूरत तो मैं इसकी पड़ेगी ना, पड़ेगी। डायरेक्ट हमें पूरा मान दे देता तो हम डायरेक्ट यहाँ रखते। अब उन्होंने हमें ये दिया, उन्होंने मान दिया, हमें खोल के दिया, तो जरूरत तो इन दोनों की पड़ेगी। निकाल तो हम ये रहे हैं, लेकिन इन दोनों की मदद से निकाल लें। जब डायरेक्ट हमें इसका मान देता तो हम डायरेक्ट इसका मान निकालते। अब उन्हें इसका मान दिया तो हम इसका मान निकालेंगे। आई समझ में? अब देखो कितना समय, कितना आपका? प्रति सेकंड। कितना? प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। कितना? प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं आपके? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम आवेश निकालेंगे, क्यों? क्यू बराबर एन ई। एन का मान कितना आपका? 10। ई का मान कितना आपका? 1.6 माइनस के 19। तो ये माइनस का, ये प्लस का 1 है, तो 19 में से 1 गया तो 18 बचेंगे। बड़ी संख्या का आपकी माइनस के माइनस आ गया। ये आपका आवेश निकल के समझ में आ गया। तो क्यू बराबर क्या आपका? आई बराबर क्या? क्यू अपॉन टी। तो 1.6 माइनस 18/1, क्योंकि ताम्रपत्र वो टी तो हमारा एक ही है ना, तो क्या निकल आया आपका? ये निकल आया आंसर। ये क्या सवाल का आंसर है? आई समझ में नहीं? अब तो आपका कन्फ्यूजन हो गया। आप क्या 18 कैसा आया? देखो 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 19, गुणा में घात जुड़ती हैं घटती हैं, तो 1 माइनस 19 बराबर माइनस के 18, ऐसा आया। ठीक है। अब देखो आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न इन टॉपिक से, आवेश, धारा तथा समय में संबंध। हमने क्या पढ़ा था आपकी थोड़ी देर पहले? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये बात ध्यान रखना, पहले ऊपर लिख देना कि आई बराबर धारा और क्यू बराबर आवेश और टी बराबर समय। ये बात लिख के जब निकालना, तो क्या आपका आई बराबर क्यू अपॉन टी, या इसको ऐसे लिख लो क्यू बराबर आई गुणा टी, या इसको ऐसे लिख लो टी बराबर क्यू अपॉन आई। ये ना आपका ये है, या तो ये भी ये आंसर है, या तो इसे लिखे आप पेपर में, ये आई बराबर क्यू अपॉन टी, टी बटे में आ गया इसका, यही लिखे आओ। आपकी टी है रहने दो, आई बटे में ले आओ, ये लिखे आओ, ये लिखे, लिखे आओ। लिखाने मैंने या तो फिर मतलब कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं पेपर में, आपके नंबर मिलेंगे पूरे। किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित की जाती है, तो क्या निकालना? कुल आवेश निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब देखो धारा कितनी बह रही है आपकी? 1 एम्पियर। समय कितना आपका? 1 मिनट। तो मिनट को कितने बदलूँगा मैं? आपका सेकंड बदलूँगा। मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, आपको बात बताई थी मैंने कि धारा का मान, आवेश का मान हमेशा कुलाम में लेना है, समय का मान हमेशा सेकंड में लेना है, धारा का मान का हमेशा एम्पियर में लेना है। तो समय का मतलब किस में? मिनट में दे रखा, मिनट को बदलूँ, क्या बदलूँगा मैं? सेकंड बदलूँगा। देखो तो मैंने मिनट को पहले सेकंड बदल दी। अब हमारा आंसर ये माना जाएगा समय का, वो तो एम्पियर में ही ऑटोमेटिक पहले से ही। निकालना क्या है? कुल आवेश। फॉर्मूला क्या होगा?
आई बराबर क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या होगा आपका, आई बराबर क्यू अपॉन टी है, टी चूड़ा कर लो तो क्यू बराबर आई गुणा टी आ गया। तो आई गुणा टी आ गया, आई का मान कितना आपका 1, सही मान कितना आपका 60, तो क्यू बराबर 60 आ गया। ये क्या चीज़ है आपकी, आवेश, यानी पहला आंसर निकल आया। आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो आवेश बराबर क्या होगा आपका एन। हमको ये पता है, ये रहा, ये तो हमें हमेशा पता ही रहता है ऑटोमेटिक। निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। तो ये बटे में आ जाएगा, देखो आ गया। कितना मान है इसका 60, इसमें कितना आपका 1.65 माइनस 19, तो ये माइनस का 19 ऊपर जाकर प्लस का 19 हो जाएगा। ये माइनस का 19 ऊपर जाकर प्लस का 19 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ से मैं पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ गई, यानी 600/16 गुणा 10 की पावर के 19 आ गया। 16 भाग दो 600 में, इतना आ जाएगा, दो भागे देते हैं। 16 में 16, 16 दूनी 16 48, 16 दिया 48, बचा कितना आपका 120। 16 सत्ते कितने होते हैं आपके 7 6 42, 2 से लगा 1, 7 में 7 और 4 11, 16 सत्ते 112, बचा कितना आपका 8। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 पंजे 80, कितना आपका 37.5 गुणा 10 की पावर 19 के इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन। ये सवाल समझ में आ गया। अब देखो अगला सवाल यहाँ लिख रहा, किसी विद्युत चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, तो चालक में बहने वाली धारा की गणना करो। देखो कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं आपके, जो ना इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं आपके, इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इतने। ये क्या आपके इलेक्ट्रॉन मान यानी एन का मान है, कितने समय में, 1 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट प्रति मिनट का मतलब क्या होता है आपका 1 मिनट होता है, क्या ना प्रति मिनट, समझो 1 मिनट बदल दिया सेकंड में। ये चीज़ आपको पता ही है ऑटोमेटिक। निकालना क्या, धारा का मान, तो क्या होगा आपका आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू का मान तो हमें पता नहीं है, एन ही निकालेंगे पहले, क्योंकि एन का मान बताया ना, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इसी जगह पे। एन ई अपॉन टी, कितना मान है एन का, ये रहा। ई का मान कितना होता है हमेशा, इतना ही होता है, बटे 60। इसकी इसमें गुणा करो, कितना आएगा 6, 20 में से 19 गए तो 1 बचा। ये तो है गुणा में, बताइए गुणा में देखो 20 माइनस 19 यानी 20 1, ये बचा। इसमें गुणा तो इसमें करोगे तो आपका 6 आएगा, गुणा करके देख लेना। तो बटे 60 है ही, 6 दाई 60, 60 से 60 खत्म, कितना है आपका 1 एम्पियर। धारा कितनी निकली है आपकी, 1 एम्पियर निकली है। सवाल समझ में आपका आ गया। यहाँ लिख रहा, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है। परिपथ में धारा याद करो, कितने समय में, 1 मिनट में। मिनट को बदलो सेकंड में, चलो पहला काम तो हो गया। कितना आवेश है, 180 कूलाम। देखो इस बार हमें आवेश दिया डायरेक्ट उन्होंने, ना कि एन ही दिया, क्या दिया डायरेक्ट आवेश दिया। तो फॉर्मूला क्या, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो धारा निकालनी है, ये फॉर्मूला लगेगा। क्यू मान कितना आपका 180, सही मान कितना आपका 60, 60 से 80 के बाद जाएगा आपका 3 बार, धारा कितनी निकली है आपकी 3 एम्पियर। ये साल देखो एम्पियर जरूर लिखी हो, मात्रा जरूर लिखनी है, मात्रा जरूर लिखने है लास्ट में। कितना मान आएगा मान 3 एम्पियर। ये सवाल चीज़ समझ में आ गया आपके। यार सवाल पढ़ो, क्या लिख रहा, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कितना, 1 कूलाम आवेश, कितना 1 कूलाम आवेश, देखिए मान कितना आपका निकाल दो। सवाल में पता है निकालना क्या, निकालने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यानी एन निकालना। क्या निकालना हमें, एन। कितना आवेश है हमारे पास, 1 कूलाम। और ई का मान कितना होता है हमारा 1.65 माइनस के 19 निकालना हमें, इसका मान है। तो पहले मैं इसको लिख लूँ, बाद में इसको लिख लूँ। तो एन ई बराबर क्यू, तो क्या आएगा आपका, कितना मान है इस ई का, ये रहा, गुणा एन बराबर 1, तो एन बराबर 1 बट्टे इतना गुणा 1, 19, ये 19 ऊपर जाकर किस में जाएगा आपका, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इधर को 10 ले लो, 18 बचे, तो 1.6 नीचे रहेगा आपका, पॉइंट आए ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, यानी 100 बटे 116 गुणा 18, 100 का भाग 16 भाग दो 100 में, तो कितना है आपका 6.25 गुणा 10⁻18, यानी 1 कूलाम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सवाल समझ में आया ना, या दोबारा देख लो। चलो कितना मान है आपका आवेश का 1 कूलाम, ई का मान कितना आपका, ये हमेशा ही होता है, एन का मान निकालना, पहले इसको लिख लो, कोई दिक्कत ना। एन बराबर क्यू अपॉन ई का मान कितना आपका इतना, इसको मैंने नीचे रहने दो, ई ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाता है ऊपर जाकर, प्लस हो गया। यहाँ पर कितने 10 हैं, यहाँ पे 19 10 हैं, तो 1 10 मैंने यहाँ ले लिया, बचे कितने यहाँ पर 18 बचे। कितना माने ई का 1.6 नीचे है, पॉइंट आया ऊपर जीरो बढ़ेगी, 16 भाग दिया 100 में, भाग देना तुम जानती होगे, गुणा 10⁻18, ये आपका आंसर आ गया सवाल का। यहाँ सवाल में रखा उन्होंने
किसी विद्युत आवेश के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। आवेश ज्ञात करो। क्या आप लोगों पहले जो चीज़ देखिए वो लिख लो। पहले कितना दे रखी है हमें धारा 0.5 एम्पीयर, तो अब एम्पीयर में ही है, सही है। समय कितना दे रखा, समय टी बराबर कितना दे रखा आपका 10 मिनट, यानी 10 गुणा 60 बदल गया सेकंड में, यानी 600 सेकंड। निकालना क्या हमें, आवेश निकालना। निकालना क्या आवेश में, आवेश निकालना। आवेश यानी क्यू का मान हमें निकालना, यानी आवेश हमें क्यू निकालना। छोटा बड़ा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत ना। तो फॉर्मूला क्या आपका, चलो छोटा बना ले रहा हूँ। फॉर्मूला क्या, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये हमें दे रखा, ये भी दे रखा। चलो मान रख लो इसका, कितना मान है इसका 0.5। ये मान हमें निकालना। टी कितना आपका 600, 30 गुणा कर लो। तो क्यू बराबर 0.5 गुणा 600 गुणा कर देख लीजिए 300 आ जाएगा। ठीक है, कितना 300 कूलाम। ये क्या सवाल का आंसर आई समझ में। और आवेश मात्रा कितना होता है आपका, कूलाम होता है, इसलिए कूलाम जरूर लगाएंगे। ठीक है, बिंदु ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं आपके 18, यानी 10⁻8 कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 10⁻8। समय कितना हमारे पास 10⁻⁻4 है ना, इतने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। और ए से बी की ओर, यानी ए से बी की ओर कौन जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो धारा किधर को भेजेगी, बी से ए की ओर धारा भेजेगी। तो धारा की दिशा पता पड़ गया हमें, बी से ए। देखो कितने विद्युत धारा भेजेगी, तो क्या निकालना, आई बराबर निकालना हमें। फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, यानी क्यू वन कितना आपका एन ई अपॉन टी। एन वन कितना आपका 10⁻8। ई का वन कितना आपका 1.6 10⁻⁻19। टी का वन कितना आपका 10⁻⁻4। ये आपको ऊपर चला जाएगा 10⁻8 गुणा 10⁻1.10⁻19 और 10⁻4। 8 4 12, 8 4 12 होते हैं। 19 में से 12 के कितने बचे आपके -7। ये क्या आपका एम्पीयर धारा। इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं आपके, ए से बी की ओर। धारा किधर को जाएगी आपकी, बी से ए की ओर।